एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएएस का जो एग्जाम हुआ था अभी 16 अक्टूबर को। उसमें जो हिमाचल जीके का पोर्शन था, ठीक है, उसमें जो हिमाचल जीके का हमारा पोर्शन था उससे रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि जो हमने सेशंस लिए थे, रिवीजन सेशंस लिए थे, या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था, या फिर जो हमारी हिमाचल जीके की एक सीरीज चली थी जिसमें हिमाचल की जो हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो अगर किसी ने उन सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करा होगा, ठीक है, हमारे जो सेशंस थे, प्रैक्टिस सेशंस थे, मैराथन सेशंस थे, उनको अच्छे से फॉलो किया होगा, तो अराउंड 90%, 80 to 90 जो परसेंट था, जो एग्जाम था, वो आपको हमारे कंटेंट से देखने को मिला होगा। देखो, सारी चीजें बुक्स में भी अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं है कि बुक्स में चीजें नहीं है, सब के सब। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ जो आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उससे थी। बलोकरा उठा लो, मियाँ गोवर्धन उठा लो, सारी की सारी चीजें उससे ही थी। बट बस मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो बलोकरा को नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना, और मियाँ गोवर्धन जी की बुक को भी बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते हैं। बट अगर किसी ने हमारे सेशंस को देखा होगा, ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं, चैप्टर 7, ठीक है, जो कि मैंने उसकी जो समरी थी, ठीक है, उसको पढ़ाया भी था और उसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी लिया था। तो 5 जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 7 से आए हुए थे। ठीक है, और एचपी हिस्ट्री के जो 5 क्वेश्चंस थे, वो जो लाइव सेशन चलता था हिमाचल जीके का 6 बजे हमारा, ठीक है, तो वो 5 सेशंस, जो 5 क्वेश्चंस थे वो उन सेशंस से डायरेक्ट थे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती कि मैं उसमें कुछ वैसा करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो ही आया था। ठीक है, जिन्होंने बुक्स पढ़ी होगी ऑब्वियसली बात है वो उन्होंने वहां से कवर अप किया होगा। बट अगर किसी ने हमारे सेशन को फॉलो करा अच्छे से, एंड में रिवीजन के लिए भी करा होगा, तो आपको बहुत कम टाइम में वो सब चीजें रिकॉल हुई होगी। ठीक है, और बहुत खुशी भी होती है कि देखो मैंने भी बहुत मेहनत करी थी उनको बनाने में। ठीक है, और वो अगर किसी ना किसी की के लिए हेल्पफुल हुआ है ना, तो बहुत खुशी होती है अगर मतलब कि आपने मेहनत करी हो और वो किसी के काम आ जाए। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से जो हमारा कंटेंट था, ठीक है, अगर आपने उसको फॉलो करा तो वो आपको कैसे हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट जो क्वेश्चन था, देखो ये जो क्वेश्चन बना था, ये मियाँ गोवर्धन जी की जो बुक है, ठीक है, वहाँ से जो फर्स्ट या सेकंड पेज ही है, वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा लोग क्लेम करे कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है, पर देखते हैं कि जो रिवाइज आंसर की जाती है उसमें क्या है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये हमारे जो सेशंस थे, ठीक है, अगर आपने एचपीएस की जो हमारी टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है, उसमें एचपीजी के आपको फ्री में दिया गया था, तो वहां पर मैंने आपको धौलाधार रेंज के बारे में बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा वहां से बिल्कुल कवर अप हो रहा है। और वैसे ही जो वैलीज है, ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो वैली से रिलेटेड था। ठीक है, और ये भी वहां पर मैंने आपको बहुत प्रॉपरली करवाया है। और जो डेमी वैली, जिसको कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि दानविन तो सभी को पता था लेकिन डेमी वैली के बारे में नहीं पता था, तो ये भी मियाँ गोवर्धन जी की जो बुक है उसमें गिवन है। और मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जो डार्विन वैली, उसको डेमी वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे की सारी जो स्टेट, चारों की चारों वैलीज थी, ये भी हमारी जो एचपी जेके की जो टेस्ट सीरीज गई थी उसमें जो हिमाचल जेके वाला पोर्शन था उससे ये कवर अप हो रहा था। और जो एचपी जेके हिस्ट्री है, देखो एचपी जेके हिस्ट्री तो ऐसा था कि आई थिंक सभी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा जो कि मैंने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तीनों के जो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारी हिमाचल जीके की जो सीरीज चली थी एचपी हिस्ट्री, जो मैंने आपको पढ़ाया था शाम को 6 बजे वाली जो सीरीज थी, वहां पर ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, लाइन टू लाइन, ये एक ही सेशन में सारी की सारी स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया होगा उनको डेफिनेटली हेल्प हुआ होगा। ठीक है, वैसे ही देखो जो ये बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ धलोक हो गया, ठीक है, बैटल ऑफ भगानी हो गया, और महल मोरियन वाला जो ये क्वेश्चन आया था, ये भी लाइन टू लाइन कवर अप हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि बैटल ऑफ धलोक, बैटल ऑफ भंगानी, ठीक है, और बैटल ऑफ नदौन, और जो कि हमारा जो गुरखास ने संसाचल को महल मोरियन में हराया था। ठीक है, ये सारा का सारा प्रॉपरली कवर अप हो रखा है। ठीक है, तो मेरा जस्ट यही है
कि जो हमने आप लोगों के लिए कंटेंट लाया था वो टू द पॉइंट लाया था। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, बट जैसे लोगों को परेशानी होती है कि कौन ब्लोगरा को उठा के पढ़े, तो टू द पॉइंट वो सब चीजें थी और वैसे ही वो चीजें हमारे एग्जाम में भी आ गई, है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये भी जो है इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अगर आपने थोड़ा सा अपने किसी ने मैप को अगर अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता थी तो जो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है ये अडुम्बरा से रिलेटेड थे और मैंने बहुत प्रॉपरली ये सब आपको बताया था सेशन में। ठीक है, कि जो अडुम्बराज है वो सेज विश्वामित्र से रिलेटेड है, इनको संघा बोला जाता है। ठीक है, और जो ये है ये शिव के भक्त होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इनके जो नाम थे वो शिवादासा रुद्रदासा से रिप्रेजेंट होते थे, है ना। तो ये सारे अगर तीनों स्टेटमेंट आपको पता थी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वैसे ही आपका जो कुल्लू से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने बहुत बार बहुत सेशन में ये चीज़ बोली थी कि जो कुल्लू है वो कब डिस्ट्रिक्ट बना, या फिर जो कुल्लू है वो कब हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, और कि पहले जो कुल्लू होता था वो कांगड़ा की तहसील हुआ करता था। ठीक है, पंजाब के अंडर था, फिर वो बाद में डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये मैंने बहुत बार जो प्रैक्टिस सेशन होते थे या जब मैंने आपको कुल्लू पढ़ाया वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैंने आपसे ये जो लाइन है अलेक्जेंडर कनिंगम वाली, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम में थे, मूरक्राफ्ट थे जो कि 1820 में कुल्लू को विजिट किया था। ठीक है, तो ये देखो जो ये सेशन में मैंने बताया था आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाला जो क्वेश्चन है कि कुल्लू कब डिस्ट्रिक्ट बना, और जो मूरक्राफ्ट वाला है ये भी हमने कवर अप किया है कि 1820 में जो मूरक्राफ्ट है उन्होंने विजिट करा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये हमारे जो रिवीजन सेशंस थे एक तरह से उसमें कवर अप हुए थे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेशन में भी देखो आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक ही बार कवर अप हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन हो गए या फिर जो हमारी हिमाचल जीके की सीरीज थी वहां पे बार बार ये चीजें आपको बताई गई, है ना। तो जिन्होंने फॉलो करा होगा उनको डेफिनेटली हेल्प हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, देखो कल्चर और सोसाइटी एंड कल्चर वाला जो पोर्शन था, ठीक है, उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिट्टो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आए थे, बट कहीं ना कहीं वो कवर अप हुआ था। ठीक है, जैसे हमारा ये था जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था किन्नौर वाला, तो ये मैंने आपसे करवाया था कि किन्नौर में कौन कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको हमारे नोट्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जो ये दर्दी और पिशाची, ये सब चीज़ें जो कोर्स है, कोर्स की वीडियो में गई हुई है, सब जगह जो नोट्स है कोर्स के वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। और जो ये खूंद वाला क्वेश्चन था, देखो कयांग हो गया, भुर्रा हो गया और मास्क डांस हो गया, ये तो वैसे ही बहुत एक तरह से सभी को इन चीजों के बारे में पता होता है। और कयांग इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो भुर्रा जो हमारा डांस है ये मंडी का तो है ही नहीं, क्योंकि जब मैं एक बार मैं सेशन ले रही थी तो किसी ने पूछा भी था कि जो भुर्रा है या फिर बुरा एनसी है, क्या ये दोनों सिमिलर है। ये रिसेंट ही हमने जो सेशंस लिए थे उसमें हमने ये कवर अप कराया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते थे, और ये भी हमारे द्वारा इसको कवर अप कराया गया है। यहाँ पर जो नोट्स है, देखो छम जो डांस होता है ये मास्क डांस होता है, तो इसको भी देखो नोट्स में भी कवर अप हुआ है, जो हमने फ्री सेशन लिए थे उसमें भी कवर अप हुआ है, जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें भी कवर अप हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है खाम्पा से रिलेटेड, जो ये हमारी ट्राइबल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट गिवन थी, ये चारों की चारों स्टेटमेंट कवर अप हुई है। अगर आपने ट्राइब्स वाली वीडियोस देखी होगी, जो कि अगर आपने वो वीडियोस देख ली ट्राइब्स की, मैंने यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। उनको आप बहुत अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। और अगर किसी ने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा होगा, ठीक है, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री जो पढ़ाई थी, ठीक है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो जो बुशहर के लोग हैं उनको मोने बोला जाता है, तो ये मैंने ट्राइब में भी पढ़ाया था, जब किन्नौर की हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें भी बताया था। और जो आपका शुचम चुंगी है, ये मैंने जब खाम्पा ट्राइब को पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको कवर अप कराया था। और जो ये जो ये वाला स्टेटमेंट था कि भगवत पुराण में जो किन्नर है ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ये भी स्टेटमेंट देखो डिट्टो वैसी की वैसी हमारे पेपर में आ रखी थी। ठीक है, और जो डोगरी लैंग्वेज है ये भी करवाया गया है सेशन में।
और जो ये चीज़ें हैं ये आपको देखो या तो जो जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ली होगी या फिर जो हमारे यूट्यूब पे फ्री सेशंस है वहाँ पर ये सब चीज़ें कवर अप हो रखी है, ठीक है। और ये शुजम जुंगी वाला जिसको कि जो कि ट्रेडिशनल काउंसिल है, तो चारों की चारों स्टेटमेंट ये कवर अप हो रखी है। अब आता है क्वेश्चन हमारा कि जो ये था सेंट एंड्रयूज चर्च, इसमें भी देखो मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि जो जैसे चंपावती टेम्पल, ये नोट्स में हमने चंपावती टेम्पल जो है चंबा में, वो कैसा है, शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और जो लक्षणा देवी है ये भी पेन प्रूफ है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना भी इजी था। सॉरी, ये वाला जो थर्ड था, तो 2 और 3 गलत हो गई थी, जहां से हमारा फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक था, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था, इसीलिए इसका जो आंसर था वो 2 और 3 था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ कि इसमें सब चीजें लाइन टू लाइन नहीं कवर अप थी, लेकिन जो हमारी ये लिविंग म्यूजियम वाला है ये आपको हमारे जो नोट्स है लाहौल स्पीति में इवन की जो टेस्ट सीरीज गई थी, अगर किसी ने लाहौल स्पीति वाले क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो यहाँ पे वो कवर अप हो रखा है। ये जो कि जो स्पीति है उसको एक लिविंग म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब स्कीम्स एंड प्रोग्राम देखो, इकोनॉमिक सर्वे से जो 7th चैप्टर था वहां से 5 क्वेश्चन आ रखे थे, और जो 7th चैप्टर था वो मेरे द्वारा करवाया गया था जब हमने इकोनॉमिक सर्वे के सेशंस लिए थे, तो उस चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस है वो भी लाइन टू लाइन, ठीक है। अगर आपने सेशन देखा होगा या प्रैक्टिस सेशन देखा होगा या फिर जो पढ़ाया गया है 7 चैप्टर्स को देखा होगा, तो वो आप लोगों के लिए एक बड़ी हेल्प रहा होगा, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन था ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये प्रॉपरली पढ़ाई गई है। देखो सुप्रीम कोर्ट वाली जो लाइंस है यहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। और जो फॉरेस्ट वाला है ये भी सारा का सारा प्रॉपरली कवर अप कराया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, मैंने आपको बोला भी था। और प्रैक्टिस सेशन में भी देखो ये चीजें कवर अप कराई हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट जो जो हमारा टी प्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन था, वहां पर भी अगर आप देखते हो तो देखिए कि जो 4 स्टेटमेंट थी वो चारों की चारों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि प्रॉपरली पढ़ाई गई है, ठीक है। वैसे ही DGGI से रिलेटेड जो है ये इकोनॉमिक सर्वे में कवर अप कराया गया था निशान सर के द्वारा, तो ये भी आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेशन में भी कवर अप कराया गया है, और जब हमने सेशंस लिए थे इकोनॉमिक सर्वे के वहां पर भी इसको कवर अप कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो बैंकिंग वाला जो चैप्टर था, वहां पर भी देखो सारी की सारी स्टेटमेंट की कितनी ब्रांचेस है, RBI के द्वारा जो शिमला है वो अर्बन ब्रांच है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बैंक्स है, तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रॉपरली पढ़ाई गई है कुलदीप सर के द्वारा। और वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रफ्तार, ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये भी 7th चैप्टर का ही पोर्शन है, तो ये भी आपको बताया गया था वहां पर, ठीक है। जल जीवन मिशन, ठीक है, जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन से रिलेटेड भी देखो सारी की सारी चीजें प्रॉपरली जो है चारों स्टेटमेंट गिवन थी वो कुलदीप सर के द्वारा आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। और आता है 18th क्वेश्चन, देखो ये भी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है लाइन टू लाइन जो जो भी चारों स्टेटमेंट गिवन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रॉपरली मेंशन है। और 7th चैप्टर से ये आया था और ये भी हमारे द्वारा कवर अप कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फूड ग्रेन वाला जो क्वेश्चन था, इवन कि इसको भी हमने कवर अप कराया था सेशन में कि फूड ग्रेन से रिलेटेड आया था, पोटैटो से रिलेटेड आया और वेजिटेबल से रिलेटेड आया था, ठीक है। तो जो ये वीडियो थी ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं थी, ठीक है। अगर किसी ने देख लिया होगा लकीली, है ना, जो HP हिस्ट्री हुआ और जो इकोनॉमिक सर्वे था जो एडुटेक पे था, अगर किसी ने उनको उसको फॉलो किया होगा तो आपके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 20 के 20 क्वेश्चन, बट आप बहुत आराम से 15-16 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस जो एक बजट वाला क्वेश्चन था ये हमारा कवर अप नहीं हुआ कहीं पे, आई डोंट नो कि ये कैसे स्किप हो गया। अदरवाइज सारे के सारे 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 में आपको कहीं ना कहीं जरूर सभी चीजें ऐसी मिलेगी जो कि हमारे सेशन में या फिर जो टेस्ट सीरीज हमारी गई थी वहां पे कवर अप हुई है, ठीक है। तो बात ट्रस्ट करने की होती है, देखो, ठीक है। क्योंकि मैं बस आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको शिमला जाना है तो वहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है।
कि चंडीगढ़ से अगर शिमला जाना है सपोज, ठीक है, तो कोई आपको डायरेक्शन देगा कि डायरेक्ट आप चंडीगढ़ से परमाणु सोलन होते हुए शिमला पहुंच जाओ, या फिर कोई आपको डायरेक्शन देगा कि आप कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति किन्नौर होते हुए शिमला आओ। ठीक है, तो ये आपको देखना होता है कि आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है, सो ये था वीडियो जिसमें कि बहुत खुशी होती है कि जब आपके द्वारा जब मेहनत की होती है और वो सब चीज़ें किसी को हेल्प करती है तो आपको डेफिनेटली हेल्प होती है। वैसे ही मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जो मैंने मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के काम ज़रूर आई होगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।